नाउन की बात कर रहा था। जो टॉपिक नंबर 1 में हमने बताया है कि जो नाउन है वो नाउन तुम्हारा यानी 5 प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ नाउन यानी 5 प्रकार के होते हैं। उन 5 प्रकारों को मैंने बताया था तुम लोगों को कि सबसे पहला जो नाउन है वो तुम्हारा कौन सा है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। और दूसरा नाउन जो है तुम्हारा कौन सा है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन के बारे में मैंने बताया था और तुम लोगों को समझाया था। जी सर। अब हमारा ये नाउन का जो दूसरा पार्ट है वो है कॉमन नाउन। सबसे पहले बात करते हैं हम कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। इसमें क्या होता है? कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू यूनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड। जैसे द बॉय इज प्लेइंग। द बॉय इज प्लेइंग यानी लड़का खेल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि इसका तात्पर्य है कि जैसे कोई नाम है जिससे किसी वर्ग या एक ही प्रकार के अनेक व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं का ज्ञान हो या बोध हो, उसे ही हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बताया कि द बॉय इज प्लेइंग। अब इसमें बॉय क्या है? बॉय क्या है? बॉय यानी बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का होता है ना। तो बॉय जो है वो एक वर्ग, एक प्रकार का क्या है? यानी प्राणी है। वस्तु या स्थान, इससे क्या होता है? एक प्राणी का बोध होता है, ज्ञान होता है। इसे ही हम कॉमन नाउन कहते हैं। फिर हम तीसरे टॉपिक पर आते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को मैंने बताया है यानी समूहवाचक। इसमें क्या होता है? समूहवाचक। समूह, किसी चीज को यानी कलेक्ट करना, इकट्ठा होना, है ना, तो वो होता है समूह। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर्स और कलेक्शंस और पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे माय फैमिली इज बिग। माय फैमिली इज बिग। माय यानी मेरा जो परिवार है वो क्या है? बड़ा है, बहुत बड़ा है, यानी मेरा परिवार बड़ा है। इसका तात्पर्य है कि ये कलेक्शन नाउन इज द नेम ऑफ नंबर और कलेक्शन यानी इसमें वह शब्द होते हैं जिससे क्या होता है? किसी प्राणी, कोई वस्तु है या कोई स्थान है, उसके समूह का बोध होता है। उसे ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि माय फैमिली इज बिग यानी मेरा परिवार बड़ा है ना। जो इसमें फैमिली क्या है? फैमिली इसमें एक समूह को दर्शाता है। इसमें क्या है? परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं। यस सर। है ना। परिवार में कोई 1-2 लोग तो होते नहीं, 3, 4, 5, 10 लोग होते हैं। इन सबका एक समूह होता है ना, परिवार। और इसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक पर कि हमारा जो है वो मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब यानी पदार्थवाचक। पदार्थवाचक है ना। पदार्थ का मतलब क्या है कि ये मटेरियल नाउन denotes the matter or substance or which things are made। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है कि my ring is made of gold। मेरी जो अंगूठी है वो सोने की बनी हुई है। इसका तात्पर्य है कि वह शब्द जिससे किसी पदार्थ का बोध होता हो, वह शब्द जिससे किसी पदार्थ का बोध होता हो, है ना। यस सर। जैसे ये मटेरियल नाउन डोनेट्स द मैटर और सबस्टेंस, है ना, सबस्टेंस ऑफ व्हिच थिंग्स आर मेड, है ना। तो इसके बाद हम आते हैं 5वें टॉपिक पे। 5वां टॉपिक है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है भाववाचक संज्ञा। क्या नाम है? भाववाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशंस क्या होती है कि द नेम ऑफ ए क्वालिटी, स्टेट और एक्शंस ऑफ ए पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड एन द अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। Honesty is the best policy। Honesty यानी ईमानदारी। Honesty का मतलब क्या है? ईमानदारी। जो ईमानदारी है वो सबसे अच्छी नीति है या नहीं है? यस सर। है। तो इसको हम इसका तात्पर्य क्या समझ लेते हैं कि द नेम ऑफ क्वालिटी यानी जिस किसी शब्द का या किसी गुण या स्टेट ऑफ एक्शंस, कोई दोष हो, कोई दशा हो,
या कोई व्यक्ति हो, पर्सन हो, या कोई वस्तु हो, इन या कोई भार हो, इन सब चीजों का अगर जो बोध कराता है, जो ज्ञान कराता है, उसको ही हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में बताया कि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आज देखिए ये मेरा नाउन का दूसरा टॉपिक है और इसी के बाद ये हमारा तीसरा टॉपिक होगा, वो तुम्हारा होगा नंबर।